Students, in previous lecture we have discussed about the factors which affect the vibrational frequency for a particular bond or particular functional group. आज इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है, उसकी प्रोबेबल किस पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी का अब्जॉर्प्शन होगा या फिर किस वेव नंबर पे ये किस एनर्जी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की, जो एग्जैक्ट किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की हम एग्जैक्ट अब्जॉर्प्शन बैंड नहीं बता सकते हैं कि किस पोजीशन पे आएगा, कि एक्चुअल्स ये किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, वो हम ग्राफिकली या एक्सपेरिमेंटली ही बता पाएंगे, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल या पूरे फंक्शनल ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का जो अब्जॉर्प्शन बैंड है वो पूरे मॉलिक्यूल की नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट या अजम्पशंस बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू है वो कहाँ आनी चाहिए, इससे थोड़ा बहुत अल्टर करेगी। तो इस तरह से पूरा डाटा कलेक्टेड फॉर्म में है इसे चार्ट में, जिसे बोलते हैं कोरिलेशन चार्ट। इस चार्ट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स अब्जॉर्प्शन बैंड बता सकते हैं प्रोबेबल कि वो कहाँ आ सकता है। अब एक्चुअल्स में यहाँ पे जो कोरिलेशन टेबल है, इसमें जैसे कॉलम है टाइप ऑफ वाइब्रेशन, हम किस वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, वो किस कंपाउंड में है, और यहाँ पे रेंज है वो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी या फिर कह सकते हैं वेव नंबर की टर्म्स में दी हुई है, और साथ के साथ इंटेंसिटी बताई हुई है कि वो पर्टिकुलर बैंड है वो कैसा आएगा। एस फॉर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, एम यानी कि मीडियम इंटेंसिटी का है, डब्ल्यू यहाँ शो कर रहा है कि वीक इंटेंसिटी का है। तो हम स्टेप वाइज है वो सब वाइब्रेशंस है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड तो एल्केन में भी है, एल्कीन में, एरोमेटिक में, अल्काइन में, एल्डिहाइड में, तो हर जगह कहाँ कैसे वेरी करेगा ये टेबल है वो हमें याद करनी पड़ेगी। और सिर्फ अगर आप एक टर्म में फ्रीक्वेंसी की टर्म में या फिर कह सकते हैं वेव नंबर की टर्म्स में हमें याद कर ले अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उससे थोड़ा बहुत अल्टर करेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्ट जो वैल्यू है। जैसे CH बॉन्ड है, अगर एल्केन में हो, एल्केन की बात करें, एल्केन में यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होता है। तो इस CH बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो किस फ्रीक्वेंसी की होगी, 2850। एग्जैक्ट नहीं है कि आपको 2853 दिया हो तो 2853 ही लर्न करना है, हमें जस्ट आइडिया लेना है कि 2850 से 2960 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगी। और इंटेंसिटी की कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का बैंड आएगा। ठीक है। CH स्ट्रेचिंग अगर एल्कीन के केस में हो, एल्कीन यानी कि यहाँ इस पोजीशन पे हो, हेयर, अगर इस केस में है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि जैसे इस केस में 3000 से थोड़ी कम, जैसे कि 2850 से 2950 या 2960 के बीच में आ रही थी, 3000 से 100 कम आ रही थी, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है और इस CH स्ट्रेचिंग है ये थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये 3000 से 3100 के बीच में आएगी। अल्काइन के केस की अगर हम बात करें, अल्काइन के पहले तो अल्काइन में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन है, यानी कि ट्रिपली बॉन्डेड अल्काइन के केस में ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन है, इसकी थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी sp2 से, मीन्स 3300 के आसपास आएगी। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे इससे थोड़ा डिफरेंस क्यों आया, जैसे हम ड्रॉ करके देखें, जैसे कि जो IR अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जैसे कि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्निक जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी देखा था कि कैसा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर है वो अलोंग x एक्सिस होता है और y एक्सिस हम अकॉर्डिंग टू परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस दिखाते हैं। तो जैसे कि 3000 के आसपास यहाँ पे कोई बैंड आ रहा है, 3000 से अगर थोड़ा लेसर, यानी कि यहाँ 2800 या 2900 के पास कोई बैंड आ रहा है और वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का आ रहा है, जैसे इस टाइप की स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा बैंड है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि एल्केन में सिंपल एल्केन का जो CH स्ट्रेचिंग है वो है।
3000 से थोड़ा लेसर यानी कि 2850 से 2950 के बीच में। अगर 3000 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि यहाँ 3100 के आसपास बैंड आ रहा है, 3100 के पास अगर कोई बैंड आ रहा है और वो भी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का है, तो ये किसका होता है? ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन यानी कि एल्कीन के केस में जब हो। और इससे थोड़ा ज़्यादा यानी कि यहाँ 3300 के आसपास अगर कोई बैंड आ रहा है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का, जैसे इनकी बजाय यहाँ आ रहा है, तो इस बैंड ये किसकी वजह से होता है? ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की वजह से। अब यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, sp2 है या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो उसके केस में यहाँ हम देख रहे हैं कि sp है उसकी इंटेंसिटी या वेव नंबर है वो ज़्यादा है, sp2 की थोड़ी कम है, sp3 की और कम है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट आ गया? हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से वेव नंबर पे इफ़ेक्ट क्यों आ रहा है? अब अगर हम इस बात करें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल साइज की बात करें, अकॉर्डिंग टू साइज है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज़्यादा है, फिर sp2 ऑर्बिटल है और फिर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ इस केस में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे लार्ज साइज का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। जब लार्ज साइज के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, चाहे वो सिंपल ऑर्बिटल हो या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, तो लार्ज साइज के जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ कैसी होती है? हाई लेंथ होती है। जैसे जैसे जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का साइज डिक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड की लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो है तो CH बॉन्ड ही, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो जहाँ पे CH बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है यानी कि वो बॉन्ड क्या होगा? थोड़ा वीक होगा। वीक होगा तो उसका वेव नंबर क्या होगा? लेसर होगा, यानी कि 3000 से कम 2800 से 2900 के बीच में। sp2 हाइब्रिडाइज है तो ऑर्बिटल्स का क्या हो गया? ऑर्बिटल का साइज है यहाँ पे sp2 है तो थोड़ा साइज डिक्रीज हो गया एज़ कम्पेयर टू sp3। साइज डिक्रीज तो CH जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई। बॉन्ड लेंथ कम हो गई इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ये थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेव नंबर पे शो आएगा इसका बैंड, दैट इज़ 3000 से थोड़ा ऊपर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। अगर कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है तो वहाँ पे बॉन्ड का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका साइज डिक्रीज तो CH बॉन्ड की लेंथ है वो डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज यानी कि अल्काइन वाली CH स्ट्रेचिंग है वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास अब्जॉर्ब करेगा। तो CH स्ट्रेचिंग एल्केन के केस में 2800 से 2900, एल्कीन के केस में 3000 से 3100 और एल्काइन के केस में 3300। अब एरोमेटिक है यानी कि क्या है? जैसे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कैसा है? एरोमेटिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इस केस में भी? एरोमेटिक के केस में भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो जितनी sp2 हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड की होती है, जैसे 3000 से थोड़ी ज़्यादा, 3000 से 3100, तो यहाँ पे भी 3000 से 3100 के बीच में आ रही है, तो वो CH कैसा है? एरोमेटिक CH बॉन्ड है या एरोमेटिक के कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच है वो हाइड्रोजन, उसकी स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के केस में। एल्डिहाइड के केस में यानी कि जहाँ पे डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उस CH बॉन्ड की जो वाइब्रेशंस है वो कितनी आएगी? यहाँ पे 2 बैंड आएंगे और किसके बीच में आएंगे? एक आएगा 2800 से 2900 और दूसरा आएगा 2700 से 2770 या 2775 के बीच में। अभी जस्ट इतना रिमेंबर रखो, जब हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे फंक्शनल वाइज, जब हम एल्डिहाइड, प्योर एल्डिहाइड का डिस्कस करेंगे, वहाँ बताऊंगी मैं आपको कि 2 बैंड क्यों आ रहे हैं। अभी जस्ट इतना ही याद रखो। ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया CH। नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्किन के केस में। अब एल्किन के केस में जैसे कि कल मैंने जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे कि 1680 से जो 1600 से लेकर 1680 तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1680 से आगे 1880 तक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो 1600 से 1680 के बीच की जो आएगा वो होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग। अगर एरोमेटिक के केस में हो, जैसे यहाँ पे सिंपल बेंजीन है और बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हम बात करें तो बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो प्योरली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। वहाँ पे डबल बॉन्ड से थोड़ा लेसर कैरेक्टर है, थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो उस केस में सिंपल एल्किन से जो एरोमेटिक की सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। कितनी है? 1400 से 1600। तो यहाँ देखो सी एच स्ट्रेचिंग सारी स्ट्रॉन्ग आ रही थी और जो एल्डिहाइड वाला था वो वीक था, और एल्किन एंड एरोमेटिक के केस में मीडियम टू वीक। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? दो फैक्टर पे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट में चेंज के कितना आ रहा है, और दूसरी चीज़ क्या थी? कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डायपोल मोमेंट में इतना चेंज नहीं आएगा, इसलिए मीडियम टू वीक इंटेंसिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नहीं आएगी। जबकि सी एच है वो पोलर बॉन्ड है, यहाँ डायपोल मोमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का आएगा। नेक्स्ट एल्किन के बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है। एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी? थोड़ी इंक्रीज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्काइन में। तो यहाँ 1600 से के 2100 से 2200 के बीच में जो आती है वो अल्काइन की होती है। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1600 से 1680, अगर वो एरोमेटिक है तो 1400 से 1600। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2100 से 2200। अब बात आती है कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से तो लेसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होगी? फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होगी, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है। तो अगर हम सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग की सिर्फ रेंज की बात करें तो रेंज आएगी 1680 से लेकर 1800 तक, 1850 तक अगर हम बात करें तो सीओ स्ट्रेचिंग की रेंज आएगी 1680 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। अब वो इतनी बड़ी रेंज है, वो डिपेंड करता है कि वो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में है, वो एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, या फिर अमाइड है, या अनहाइड्राइड है, या फिर एसिड क्लोराइड है। तो हर किसी में एक डिफरेंट रेस है। 1680 से 1850 के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, क्योंकि कार्बोनिल में मैग्नीट्यूड डायपोल मोमेंट में बहुत चेंज आएगा, डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड में चेंज ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। तो 1680 से 1850 के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का बैंड दिख रहा है तो वहाँ ये कन्फर्म है कि वो कार्बोनिल ग्रुप है। हो सकता है वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड। अब इनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ ऑर्डर देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड एंड एनहाइड्राइड कि वहाँ किस पोजीशंस में किसकी हायर होगा। कार्बोनिल एल्डिहाइड में है या कीटोन में है तो किस में हायर फ्रीक्वेंसी होगी, किस में लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। अभी जस्ट इतना याद रखो, 1680 से 1850। ठीक है। नेक्स्ट है OH स्ट्रेचिंग। अब OH स्ट्रेचिंग जैसे कि हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के फैक्टर देखे थे, वहाँ पे भी बताया था। OH की जो सिंपल है फ्री फॉर्म में है, जब OH चाहे वो एल्कोहल्स में हो या फिनोल्स में हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रखा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाँ, फ्री फॉर्म में है तो फ्री फॉर्म में 3500 से लेकर 3650 तक की रेंज में आता है OH, और बहुत शार्प पीक आएगी फ्री फॉर्म में है। और एल्कोहल और फिनोल अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में वहाँ पे पीक है वो कितनी चली जाएगी? 3200 से 3500, या फिर एल्कोहल्स के केस में, फिनोल के केस में चली जाएगी 3400, यानी कि 3600 से डिक्रीज हो जाएगा 3500,
3200 भी हो सकती है, 3400 भी हो सकती है, 3200 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि पूरे मॉलिक्यूल की नेचर कैसी है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 3600 से लेसर का आएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो वहाँ पे पीक कैसी आएगी, ब्रॉड आएगी OH की। तो 3400 से 3600 के बीच में अगर कोई बैंड आ रहा है तो इसका मतलब वो हाइड्रोक्सी स्ट्रेच OH स्ट्रेच की वजह से आ रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे मैंने बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड तो डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो OH की जो स्ट्रेचिंग में डिक्रीज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, वो 2500 से 2700 तक चला जाता है, 3000 से भी लेसर चला जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है NH स्ट्रेचिंग। अब NH स्ट्रेचिंग है, NH बॉन्ड है, वो हो सकता है प्राइमरी अमीन हो सकता है वो प्राइमरी अमीन्स फ्री फॉर्म में हो, या फिर प्राइमरी अमीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में हो, या फिर हो सकता है सेकेंडरी अमीन हो और वो सेकेंडरी अमीन भी फ्री फॉर्म या हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें डिपेंड करता है कि कैसे देखना है। तो नॉर्मली OH से NH का जो फ्रीक्वेंसी है फ्री फॉर्म में वो थोड़ी लेसर आती है, OH की 3600 के आसपास है, जबकि NH की आती है 3500 के आसपास। अब अमीन्स है वो प्राइमरी अमीन्स हो या फिर अमाइड हो। अमाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, जैसे RC डबल बॉन्ड O NH2। तो प्राइमरी अमीन और अमाइड है वो 3500 के आसपास आएगा, जब फ्री फॉर्म में है वहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और मीडियम इंटेंसिटी का आएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो 3500 से डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज़ आता है। बट NH इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है जितनी OH, इसलिए डिक्रीज़ तो आएगा बट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, 100 सेंटीमीटर के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी अमीन हो, यहाँ पे एक तो प्राइमरी अमीन था यानी कि RNH, ठीक है, एक यहाँ पे सेकेंडरी अमीन हो यानी कि 2 R ग्रुप हो, तो NH दोनों R ग्रुप है, R का कैसा डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इंडक्टिव, तो वो क्या करेगा, इस NH बॉन्ड को लेंथ को इंक्रीज यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज। तो प्राइमरी अमीन के कंपेयर में जो सेकेंडरी अमीन है उसकी फ्री फॉर्म की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो 3500 से थोड़ी लेसर आएगी, 3500 से 3300 के बीच में। ठीक है, अगर हाई फ्री फॉर्म में इतनी है 3300 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो 3300 भी लेस चला जाएगा, हो सकता है वो 3300 से 3100 तक आ जाए। तो हमें जस्ट ब्रीफ आइडिया लेना है, हमें ये देखना है फ्री फॉर्म में 3500 है तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 3400, अगर वो सेकेंडरी है तो और डिक्रीज हो जाएगा, फ्री से ही 3500 से 3300, अगर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इससे और डिक्रीज हो जाएगा 3300 से 3100 तक की। क्लियर है। नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N है वो, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C की बात की थी, C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग है वो कितनी दिखा रहा है, 2100 से 2200। ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N भी C ट्रिपल बॉन्ड C से थोड़ी सी ज़्यादा दिखाएगा, वो 2100 से 2200 था, ये क्या हो जाएगा 2200 से 2260 तक, उससे थोड़ा सा हायर, अप्रोक्सीमेटली आप ले लो 50 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस, 50 से 100 सेंटीमीटर डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, 2 बैंड आते हैं। अब नाइट्रो की जैसे स्ट्रेचिंग N डबल बॉन्ड O है, N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक ही सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, तो ये सिमेट्रिकली स्ट्रेच करेगा या एसिमेट्रिकली। तो नाइट्रो ग्रुप के 2 बैंड आएंगे, स्ट्रॉन्ग बैंड आएंगे क्योंकि पोलर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बैंड आने की वजह से एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक 1500 से 1570, यानी कि एक बैंड अगर 1550 पे आ रहा है और एक यहाँ 1350 के आसपास, तो 2 बैंड अगर आते हैं स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के 1350 के आसपास, एक 1550, तो वो क्या है, हम कहेंगे कि वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप हो सकता है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से। नेक्स्ट है, जैसे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन, जैसे डबल बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बैंड है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी डिटर्मिनेशन के लिए। CO बॉन्ड है 1000 से, CO बॉन्ड किस में होता है, CO ईथर में भी होता है और अल्कोहल में भी CO बॉन्ड है, फिनोल्स के केस में भी CO बॉन्ड है। तो CO कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की 1000 से 1300। बाकी जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये 600 1000 से भी लेसर में चला जाता है, जो कि इतना यूज़फुल नहीं होता है क्योंकि वो तो फिंगरप्रिंट रीजन हो जाता है। फिंगरप्रिंट रीजन से हम इतना आइडिया नहीं लगा सकते किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेचिंग का, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है फिंगरप्रिंट रीजन। सो दीज आर द सम
प्रोबेबल वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सिर्फ आइडिया है कि इसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन आएगी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमने इस कोरिलेशन चार्ट में जो डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रेचिंग की बात की है, लेकिन पूरे आईआर स्पेक्ट्रा में स्ट्रेचिंग के अलावा बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होती है जो कि फिंगरप्रिंट रीजन में आती है, जो कि इतना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देती है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही। अब हम स्टेप वाइज जितने भी पॉसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन सब का ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप में उसमें क्या पॉसिबल वाइब्रेशन है, कौन सी स्ट्रेचिंग है, कौन सी बेंडिंग वाइब्रेशन है, क्या पोजीशन आएगी। तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स है वो एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं, अल्काइन भी हो सकते हैं, या फिर सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्केन्स की, एल्केन्स में जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर हम केस करें सिंपल एल्केन्स हो, जैसे इथेन हो, तो सिंपल एल्केन में क्या हो सकते हैं, इस तरह का पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, सिंपल CH3 ग्रुप भी हो सकता है, या फिर ये आपस में कनेक्टेड भी हो सकता है, जैसे कार्बन है वो दो अदर फर्दर कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर कार्बन है वो टर्शरी कार्बन भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन हो बाकी अदर कार्बन हो। तो एल्केन्स में कार्बन है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। तो तीनों के केस में अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, तो कौन कौन सी होगी। सबसे पहली अगर हम बात करें जैसे ग्रुप कौन सा है, और फिर उसमें देखेंगे किस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे पोजीशन। अब ग्रुप चाहे प्राइमरी कार्बन हो या फिर सेकेंडरी कार्बन हो CH2, या फिर टर्शरी कार्बन हो, तीनों के केस में तीनों में यहाँ पे क्या है, CH बॉन्ड तो है। तो अगर हम सिंपल CH स्ट्रेचिंग की बात करें, सिंपल CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो आप ये देखो कार्बन कैसा है, कार्बन तीनों के केस में चाहे सिंपल एल्केन है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो कैसी आएगी फ्रीक्वेंसी, 3000 से कम। 3000 से कम यानी कि हम कितनी दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं 2950 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स। और कैसी आएगी, CH की स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का बैंड आएगा। तो CH स्ट्रेचिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड जस्ट इतना यार वो 3000, CH के 3000 के आसपास होगी। अगर कम है sp3 हाइब्रिडाइज है तो 3000 से लेस, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो 3000 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3100, अगर sp हाइब्रिडाइज है तो 3100 से ज़्यादा यानी कि 3300 तक चला जाएगा। तो यहाँ सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज है ना 3000 से कम यानी कि 2850 से 2950। अब जरूरी नहीं है कि जैसा एग्जैक्ट बुक में दिखाया हुआ है कि 2960 या 2970 तो उतने होना चाहिए, अब जस्ट हमें रेंज लेनी है वो 2850 से 2950। ठीक है, स्ट्रेचिंग इतनी पॉसिबल है। और क्या क्या स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, और कार्बन के बीच में चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो कैसा भी हो, सिंपल कार्बन है तो वहाँ पे कार्बन स्ट्रेचिंग तो होगी। तो CC स्ट्रेचिंग है वो कितनी होगी कार्बन और कार्बन की, जैसे मैंने अभी बताया कि इतनी यूज़फुल नहीं होती है, 1000 के पास चली जाती है, 1000 से भी लेस चली जाती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली है 1300 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कोई कार्बन है उसके पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन हो, या कोई कार्बन है उसके पास तीनों के तीनों कार्बन हो, टर्शरी कार्बन हो सकता है, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इस तरह से वेरी करेगा क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल की नेचर पे भी डिपेंड करता है इस कार्बन के कहाँ नेबरिंग में अल्काइल ग्रुप है, कितने अल्काइल ग्रुप है, या वो सब इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए पूरी रेंज 800 से 1300 हो सकता है, कोई सिस्टर 800 पे हो, कोई 900 पे हो, कोई 1000 पे हो, कोई 1050 पे हो। तो पूरे एल्केन में इतने रेंज के बीच में आएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रेचिंग तो दो ही पॉसिबल है। अब क्या होगी बेंडिंग वाइब्रेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो CH बॉन्ड है वो बेंडिंग वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होगी, एक ही CH बॉन्ड है। लेकिन यहाँ CH3 और CH2 के केस में बेंडिंग वाइब्रेशन है वो पॉसिबल है। तो CH2 की जो बेंडिंग है मैंने पहले ही बताया, स्ट्रेचिंग से जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो क्या होती है, लेसर एनर्जी की होती है। और बेंडिंग वाइब्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली फिंगरप्रिंट रीजन में चली जाती है, यानी कि 1600 से जो नॉर्मल हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन स्टार्ट होता है उससे लेसर ही होती है। तो CH बेंडिंग है वो इस केस में अप्रोक्सीमेटली 1450 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की।
क्लियर है। तो अगर ये 3 पीक हमें ऑब्जर्व हो रही है, जैसे सी सी बॉन्ड है वो मीडियम इंटेंसिटी का आएगा क्योंकि बॉन्ड इतना पोलर नहीं है। बेंडिंग वाइब्रेशंस जो है कम इंटेंसिटी की है और बेंडिंग वाइब्रेशन है कम रेडियो फ्रीक्वेंसी की है और वीक भी होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग। तो ये हमारे पास एल्केन के केस में स्पेक्ट्रा आएगा। एल्केन में ये पॉसिबल स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन है सिंपल एल्केन की अगर हम बात करें। अब इन 3 के अलावा कई बार क्या होता है, अगर कार्बन की चेन है एल्केन्स की वो बहुत लॉन्ग चेन हो, लॉन्गर चेन हो तो वहाँ पे CH2 ग्रुप होंगे कई सारे। तो विद रिस्पेक्ट टू CH2 वहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशन हो यानी कि रॉकिंग वाइब्रेशन अगर हो, मान लो चेन है वो बहुत लंबी है, वो CH2 के अबाउट इस तरह से बेंडिंग वाइब्रेशन शो कर रहा है, रॉकिंग वाइब्रेशंस, तो उस केस में एक और आता है बेंड, उसे बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन है। ये कौन सी बेंडिंग, CH2 की रॉकिंग वाइब्रेशन। और यहाँ इस केस में पीक आएगी वो एक ही आएगी 720 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ओपन चेन के केस में पॉसिबल है और वीक इंटेंसिटी की आएगी। क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ये 4 पॉसिबल पीक है, 4 पॉसिबल अब्जॉर्प्शन बैंड है। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन का कोई एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल डिस्कस करें, जैसे कि डेकेन 10 मेंबर का कोई एल्केन ले ले तो उसमें कैसा उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा। अब अगर हम बात करें जैसे कि ये हमारे पास डेकेन का इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इस केस में आप देखो डेकेन है यानी कि बैंड कहाँ आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, एटम है, sp3 कार्बन है तो CH की बॉन्ड स्ट्रेचिंग है कितनी आएगी, 3000 से थोड़ा कम, 3000 से थोड़ा कम। तो जैसे कि यहाँ आपको शो हो रही है ये कितनी है, 2800 के आसपास बैंड है, 3000 से थोड़ा लेस। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज CH स्ट्रेचिंग। दूसरी क्या थी, जो CH2 बैंड, एक तो CH2 बैंड होगा, एक CH3। CH2 बैंड है, CH2 बैंड की आप यहाँ देखो 1400 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 1400 से 50 ऊपर, 1450 के आसपास। और जो CH3 बैंड है, एक तीसरी CH3 बैंड आएगी 1400 से थोड़ी लेस, दैट इज़ 1350 के आसपास। हमने टेबल में भी क्या दिखाया था, CH बैंड है वो कितनी होगी, 1350 से 1450 के आसपास। ठीक है। और फोर्थ कौन सी थी, जो CH2 है, लॉन्ग चेन है, डेकेन है, वो तो लॉन्ग होगी, जहाँ पे CH2 ग्रुप 4 या 4 से ज़्यादा हो वहाँ पे ये बेंडिंग रॉकिंग वाइब्रेशन शो करेगा, जिसे बोलते हैं लॉन्ग चेन बैंड बोलेंगे। और ये कितना आ रहा है, ये 600 है, ये 800 है, तो इसके बीच में देखो 700 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 720 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। तो ये हमारे पास डेकेन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। अब अगर हम बात करें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, एल्केन है वो तो ओपन चेन है, साइक्लिक अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की, देखिए जैसे कि हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन का स्पेक्ट्रा है। अब साइक्लोहेक्सेन के स्पेक्ट्रा में यहाँ पे क्या है, CH बॉन्ड तो है, तो और सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो एक बैंड है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का आएगा और कहाँ पे आएगा, 3000 से थोड़ा सा लेस, यानी कि 2800 से 2900 के बीच में। इंटेंसिटी आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का बैंड आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH3 ग्रुप तो है नहीं, तो CH3 की बेंडिंग तो यहाँ पे आएगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ CH2 की बेंडिंग है। और CH2 की बेंडिंग है वो कहाँ होगी, हमने भी देखा 1400 से थोड़ा ऊपर, 1465 के आसपास। तो यहाँ 1400 है, 1400 से 50 हाई, यहाँ 65 के आसपास। ठीक है। यहाँ पे CH3 है नहीं, तो ना CH3 का बैंड आएगा, ना ये लॉन्ग चेन है तो 720 वाली भी नहीं होगी। तो टोटल हाइड्रोकार्बन में जो 4 पीक है, एक तो CH स्ट्रेचिंग, एक CH3 बैंड, एक CH2 बैंड और एक CH2 का लॉन्ग चेन बैंड। तो डिपेंड करेगा कहाँ चारों आएंगे, कहाँ चारों से 2 आएंगे, कहाँ 3 आएंगे। अब इस केस में CH3 है ही नहीं, तो CH3 की बैंड कहाँ से आएगी, ना ही लॉन्ग चेन है, तो CH2 का जो लॉन्ग चेन बैंड था 720 वो भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, CH2 की बेंडिंग और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। ठीक है। तो ये तो था सिंपल एल्केन, जहाँ पे बात कर रहे थे हम साइक्लिक और ओपन चेन। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स है वो सिंपल हो या फिर चेन फॉर्म में हो, एरोमेटिक्स, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।